अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल हमने स्टार्ट किया हुआ एक सिलसिला कोर्स वर्क मुकम्मल डिटेल के साथ ट्यूटोरियल टाइप और मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल्स के नाम से आज हमारा इसका सेकंड लेक्चर है। माय नेम इज़ गुलाम अब्बास। सो इफ़ वी saw its roadmap, then we have already done only first lecture machine learning. Today we are going for types of machine learning and the remainings are inshallah within the coming days. मेन जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मशीन लर्निंग की टाइप्स, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. So this is our today second lecture and we can see that these three topics are our main today's objectives. So as far as the learning objective is concerned, हम इसमें लेबल और अनलेबल डाटा के दरमियान डिफरेंस देखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है. टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें लेबल और अनलेबल डाटा को लर्न करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेबल एंड अनलेबल डाटा. एंड पे हम इसकी समरी जो है वो देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अनलेबल डाटा, there are two types of mostly data used in the machine learning process model. Unlabeled data, जैसा कि नाम से जाहिर है, a data which haven't any specific name or any tags, consist on the samples of natural and human created objects. ऐसा डाटा जो कि नेचुरली कैप्चर किया जाए, कोई फ़ोटो लिया जाए, कोई ह्यूमन क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स हों उनसे डाटा लिया जाए, उनका कोई नाम ना हो, उनका कोई टैग ना हो, उसके ऊपर कोई निशानदेही ना हो. सो दैट इज़ कॉल्ड अनलेबल्ड डाटा. डेफिनेटली इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इन्वायरमेंट कि वो किस तरीके से वो उसको जो प्रोवाइड करते हैं, ये एक अलग टॉपिक है. वो कैमरे से हो, वो ऑडियो से हो, वीडियो से हो, किसी शक्ल में हो, बट दैट इज़ अनलेबल्ड बिकॉज नो स्पेसिफिक नेम और टैग असाइन टू दैट. लाइक इमेजेस हैं, environmental images हैं, like tweets हैं. Second one is labeled data. Labeled data is opposed to unlabeled data. It is a meaningful data. It has a specific tags or labels or names or class which it belongs to कि ये इसका नाम क्या है, इसका लेबल क्या है. और इसमें जो है प्रोवाइडेड बाय द सुपरवाइज़र के मशीन लर्निंग के दौरान जो मॉडल डेवलप करते हैं हम लोग, उसके अंदर एक सुपरवाइज़र खुद जो है वो उसको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कि दिस इज़ बस, दिस इज़ कार, वट एवर इज़ द रीज़न इज़. सो वी डिफाइन नेम, टैग्स एंड देन वी गो फर्दर. लेबल डाटा एंड अनलेबल डाटा. सो नाउ वी आर कमिंग ऑन टू आवर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक. मशीन लर्निंग की टाइप्स हम देखेंगे. सबसे पहली है, इसके हमने देखा था कि इसकी 3 टाइप्स हैं. सबसे पहले हम सुपरवाइज लर्निंग करते हैं. सुपरवाइज लर्निंग के अंदर मॉडल जो है कैसे अप्लाई होता है ये आप देखते हैं कि इसके अंदर जो डाटा सेट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट. ट्रेनिंग सेट डाटा जो कि डाटा को या मॉडल को, हमारे या एल्गोरिथम को जो हम अप्लाई करते हैं उसके अंदर, उसको ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होता है कि कौन सा जो है वो चीज़ क्या चीज़ है, किस शक्ल की चीज़ आपको, उसको आप क्या लेबल देंगे, किस शक्ल की चीज़ को आप क्या नाम देंगे, या किस तरह के डाटा को आप क्या नंबरिंग करेंगे, या जो भी उसका जो है ना वो लेबलिंग करेंगे. सो जो ट्रेनिंग सेट और डाटा सेट की जो 2 स्प्लिट्स हैं, 2 स्प्लिट्स में किया जाता है. ट्रेनिंग सेट जो कि ऑलमोस्ट 20 to 30% होता है ओवरऑल डाटे का, और जो टेस्ट सेट है वो रिमेनिंग डाटा जो है वो टेस्ट सेट में डाला जाता है. यानी कि 70 to 80% डाटा जो है वो मोस्टली हम उसको जो है वो टेस्ट सेट में अप्लाई करते हैं. ट्रेनिंग सेट के दौरान डाटा को एल्गोरिथम अप्लाई करके उसका मुख्तलिफ स्कोर चेक कर लेते हैं कि ये हमारी जो प्रेडिक्शन दे रहा है ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा. हम उसके मुख्तलिफ जो प्रिसीजन रिकॉल्स वगैरह हम चेक कर लेते हैं, उसके मुख्तलिफ एनालिसिस करके मुख्तलिफ तरीके से हम उसको वैलिडेशन वगैरह चेक करके उसके स्कोर चेक करके फिर हम उसको जो है ना वो टेस्ट डाटा उसको देते हैं ताकि वो उसकी बेस पे जो है वो
अब मज़ीद उसकी जो है ना वो न्यू डाटा की या ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा की जो है ना वो प्रडिक्शन करे। So in supervised learning, the target is to infer a function or map from the training data that is labeled. ट्रेनिंग डाटा जो कि पहले से लेबल हो चुका होता है, उसी की बेस पे टारगेट हमारा ये होता है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर कि टू फाइंड द मैपिंग फ्रॉम द ट्रेनिंग डाटा कि क्या चीज़ किस चीज़ कैटेगरी से बिलोंग करती है या किस चीज़ का क्या नाम है या किस सब्जेक्ट को हम किस टैग से ज़ाहिर करेंगे या किस लेवल से ज़ाहिर करेंगे। द ट्रेनिंग डाटा कंसिस्ट ऑफ इनपुट वेक्टर्स एंड आउटपुट वेक्टर्स ऑफ द लेबल्स और टैग्स। मोस्टली क्योंकि हम यूज़ करते हैं एक्स को जो है वो एक्स के लॉन्ग हम इनपुट डाटा ज़ाहिर करते हैं और वाई के लॉन्ग हम जो है वो टारगेट ये जो टू फाइंड करना होता है उसको हम ज़ाहिर करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसके अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग जो है वो इवन नॉर्मल ह्यूमन कैनॉट लेबल द एक्सरे डाटा। इवन कि अगर हम एक्सरे देखें तो हम उसको इतना आसान नहीं होता कि हम उसको कैटेगराइज करें कि उसकी क्लासिफिकेशन करें। सो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर इमेज क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस, इस तरह के कौन सी जो है ना वो ट्रीटमेंट डायग्नोसिस वगैरह इस तरह की सी चीज़ें जो है ना हम उसके ज़रिए सुपरवाइज लर्निंग के कर सकते हैं। और two groups of categories of the algorithms comes under the supervised learning, that is regression and classification. Two types of algorithms involved like classifications, decision trees, etc. and regressions, linear वगैरह इसके अंदर जो है ना वो काउंट होता है। सो नेक्स्ट है थर्ड वन, अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो है नो सुपरवाइज़र, देयर इज़ नो एनी मॉडल ट्रेनर विच टेल्स दी मॉडल। सो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर होता ये है कि डाटा एक अनग्रुप डाटा होता है, डाटा मिक्सअप ऑफ डाटा होता है, उसको हम दो कैटेगरीज में अपना उसको हम जो जब एल्गोरिथम उस पर अप्लाई करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर तो वो उसको मुख्तलिफ किस्म के क्लस्टर में डिवाइड कर देता है डाटा को, जो कि डाटा पहले एक बल्क शक्ल में डाटा होता है, अनलेबल्ड डाटा होता है, उसको जो है वो एक मुख्तलिफ किस्म के क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के डाटा की टाइप्स थी तो उसको वो रेड, ब्लू और मुख्तलिफ किस्म के कलर्स में उसने उसको जो है वो क्लस्टर बना के हमें शो करवा दिया। सो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर लैक ऑफ सुपरवाइजर और ट्रेनिंग डाटा इसमें नहीं होता। इन अदर वर्ड्स जो हमारे पास होता है वो सब कुछ जो है वो लेबल डाटा होता है, अनलेबल्ड डाटा होता है। एग्जाम्पल्स अगर हम इसकी देखें तो इमेज रिकग्निशन, डाटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग, लाइक दैट। एल्गोरिथम इसके अंदर जो मेन फॉल करते हैं वो क्लस्टरिंग्स हैं, जैसे कि मीन क्लस्टरिंग है वगैरह वगैरह जो है वो इसके अंदर जो है वो ड्रॉ करते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसके अंदर जो है वो एक एजेंट इन्वॉल्व होता है जो कि इन्वायरमेंट से जो है वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करके ऑब्जर्वेशन लेके अपना उस एक्सपीरियंस की बेस पे लर्न करता है और फिर उसको जो है ना वो अपने ऊपर रिवार्ड के तौर पर जो अपने पास स्टोर करता जाता है या उससे जो है ना वो अपने आउटपुट को जो है वो मैक्सिमाइज करता जाता है। कैसे? एम्स एट यूजिंग ऑब्जर्वेशंस गैदर्ड फ्रॉम द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट टू टेक एक्शंस दैट वुड मैक्सिमाइज द रिवार्ड और मिनिमाइज द रिस्क। जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक जो है वो फ्लोट जो मूव कर रहा है, तो जब जो ही उसने एनवायरनमेंट के अंदर एक पहला एक हर्डल आया उसको उसने फेस किया और फेस करने के बाद उसने उसको जो है ना वो लर्न किया, उसको लर्न किया। यहाँ पर देखें लर्न करके दोबारा वहाँ से चला और वही उसने देखा कि अब ऑलरेडी वो लर्न कर चुका है कि यहाँ पर एक इतने फासले पे एक हर्डल आएगी, उसको उसने क्रॉस किया। अब सेकंड वन इसके अंदर एक और आएगी तो उसको फिर जो है ना वो उसको ऑब्जर्व करेगा, तो थर्ड वन जब अल्ट्रेशन पे आएगा तो ये फिर इसको जो है वो क्लियर कर देगा। सो इन्वॉल्व एन एजेंट, इसके अंदर एक एजेंट इन्वॉल्व होता है जो कि मुख्तलिफ किस्म के जो है वो डाटे को शो करवा रहा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक एजेंट होता है, एक लाइक रोबोट, जिसके हम एग्जांपल अगर हम इसके ले लें तो इनपुट स्टेट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द एजेंट। देखिए यहाँ पर उसने ऑब्जर्व किया एंड एजेंट परफॉर्म्स एन एक्शन, और फिर एजेंट जो है उसकी बेस पे जो पिछली ऑब्जर्वेशन है उसकी बेस पे एक नया एक्शन परफॉर्म करता है। हर दफ़ा जब उसकी सेकंड आइट्रेशन होती है तो ये थर्ड आइट्रेशन फिर उस पर प्रीवियस
टू एट्रेशन का जो है एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए सर इस तरीके से जो है वो लर्न करता जाता है। द एजेंट रिसीव रिवार्ड और द रिवार्ड इज़ स्टोर्ड, यानी कि हर आइट्रेशन के ऊपर उसको एक ख़ास किस्म का रिवार्ड मिलता है, या तो वो रिवार्ड की बेस पे एक्शन करता है या फिर उस रिवार्ड को जो है अपने पास स्टोर करके लर्न करता जाता है। और एंड पे जो है इससे हमें ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग में जो है ना वो एजेंट के काम आता है। सो अगर हम आज की देखें कि आज हमने क्या देखा, सुपरवाइज लर्निंग हमने देखा, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर लेबल डाटा यूज़ होता है, यानी कि उसके अंदर एक एजेंट, उसके अंदर जो है ना वो एक सुपरवाइज़र इन्वॉल्व होता है जो कि पहले डाटा को मॉडल को ट्रेन करवाता है ट्रेनिंग सेट के ज़रिए। और एक अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो है अनलेबल्ड डाटा होता है, नो सुपरवाइज़र। सो एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर जो है ना वो हम इन्वायरमेंट से जो है ना वो लर्न करते हैं मॉडल को और देन वो करता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग।